वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो मैं आप सभी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 6 को मेन वर्कशीट नंबर 13 को डिस्कस करूंगी, जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, टीचर का नेम लिखना है, डेट लिखनी है, क्लास एंड आपको वर्कशीट नंबर लिखना है, क्लास एंड सेक्शन लिखना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट आपका है हिंदी और आपका जो चैप्टर नंबर 3 है नादान दोस्त, उसका भाग 6 है। ठीक है, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था कि दोपहर में माँ दोनों बच्चों के पास सोता ना देखकर बाहर निकल आई और माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब आगे क्या हुआ, अब हम उसको पढ़ते हैं। 4 बजे यातायात श्यामा की नींद खुल गई। किवाड़ खुले हुए थे। वे दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे गिरे पड़े हैं। बच्चे उठ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा। अंडे तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ? श्यामा ने पूछा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में दिखता नहीं है? अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। अब हमें ये इतना पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब हम कुछ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए उसको पढ़ते हैं। केशव घबराकर उठा। श्यामा गिड़गिड़ाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। तो यहाँ पर आप कुछ वर्ड देख रहे हो जो क्या है, जिन पर अंडरलाइन हो रखी है। जैसे कि एक वर्ड आपका है घबराकर और गिड़गिड़ाकर, बनाकर। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स आपको गिवन है। तो ये वर्ड क्या है जो आपको नीचे वर्ड जो आपको जिस पर रेखा खींची गई है वो क्या है? क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह क्या बताते हैं कि उठने, कहने और बोलने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। ठीक है, कर वाले शब्दों क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। ठीक है, अब तुम भी इन क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। अब जैसे कि जो घबराकर, गिड़गिड़ाकर, बनाकर, आपको वो जो वर्ड्स दिए गए ना, अब आपको करना, अब आपको इन वर्ड्स को एक तरह से इनसे आपको और न्यू सेंटेंसेस को बनाना है। ठीक है, जैसे कि घबराकर से क्या करेंगे कि वह घबराकर रोने लगा और वह गिड़गिड़ाकर बोलने लगी और और आप लिख सकते हो कि और वह भोली सूरत बनाकर उठा। ठीक है, अब आपको जैसे कि हमने कुछ सेंटेंसेस बना ही लिए हैं, आगे पढ़ते हैं। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बात सुन ली है। ठीक है, तो आपको जो ऊपर उदाहरण मैंने वर्ड दिया है, ये वाला क्या है? इसका प्रयोग श्यामा के लिए हुआ है। ठीक है, और आपकी का प्रयोग उसकी माँ के लिए हो रहा है। तो जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले, किसी तीसरे के लिए हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। ठीक है, तो अब आपको एक ना पैराग्राफ दिया गया, छोटा सा पैराग्राफ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक सेकेंड में थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ जिससे आपको पूरा पैराग्राफ दिख जाए। तो इतना छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें से आपको क्या करना है? इसमें से आपको कुछ ऐसी क्रिया विशेषण जो शब्द है, आपको उनके नीचे क्या करना है, मतलब सर्वनाम जो है उस पर अंडरलाइन करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एक बार। तो यहाँ पर एक लिखा है, एक दिन दीपू और नीलू। अब दीपू और नीलू क्या है और यमुना तट क्या है? ये है संज्ञा, तो इस पर हम नहीं करेंगे। बैठी शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे, तभी उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड हो गया। हमें कम से कम 3 ऐसे शब्द मतलब कि सर्वनाम छाटते हैं। ये 1 हो गया उन्होंने। अब देखा कि लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। तो ये क्या, एक और वर्ड मिल गया हमें। देखो, उनकी जो है वो क्या है, मतलब वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? उनकी
किसके लिए यूज़ हो रहा है? दीपू और नीलू दोनों के लिए ही उनकी का जो यूज़ है वो हो रहा है। उसके बाद पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तो उसने, अब देखो उसने एक और सर्वनाम मिल गया। उसने किसके लिए यूज़ हो रहा है? उसने किसके लिए यूज़ हो रहा है? एक लंबे आदमी के लिए जिसकी बात हो रही है, ठीक है। अब बोला कि आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। अब देखो वैसे तो आप भी यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप जो है ये भी क्या है हमारा? आप क्या है? सर्वनाम। आप किसके लिए यूज़ हो रहा है? दीपू और किसके लिए? नीलू के लिए, इन दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। तो हमने कितने वर्ड ढूंढ लिए? 4 वर्ड ढूंढ लिए। जैसे कि पहला क्या है? उन्होंने, और एक और क्या है? उनकी, एक और कौन सा है? उनसे, उसने, और एक और है आप। ये जो जिनकी जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, ये वर्ड्स हैं हमारे सर्वनाम, ठीक है। सोच कर लिखिए कि श्यामा की आँख अचानक क्यों खोली होगी। तो आपको सोच कर लिखना है कि श्यामा की जो आँख है वो अचानक क्यों खोली होगी। तो सबकी अलग अलग थिंकिंग होगी। जैसे अगर मैं बता सकती हूँ तो शायद से श्यामा की आँख इसलिए खुली होगी जब वो सोई थी तो उसका पूरा ध्यान किसकी ओर था? चिड़िया और उसके बच्चों की तरफ था, अंडों की तरफ था। तो उसकी आँख खुली होगी चिड़िया और अंडों को देखने के लिए कि क्या अभी बच्चे निकले हैं कि नहीं निकले हैं। तो शायद से यही रीज़न होगा। कहानी पढ़कर तो चिड़िया अंडों की बात हो रही, तो क्या पता इसी यही रीज़न होगा। अब आपका जो रीज़न है आप उसको भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बेसिस में आपको बताऊँगी कि क्या ये रीज़न हो सकता है कि नहीं। तो गाइज़ होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइज़ हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।